करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से वीएस कोड को जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल के ज़रिए, और इसको हम किस तरह से रन कर सकते हैं, इसमें किस तरह से फ़ाइल वगैरह को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। चलते हैं हम अपने क्रोम की तरफ। तो यहाँ पे हम जाके सिंपली लिखेंगे वीएस। ये देखिए मेरे आप लोगों के सामने आ रहा है ये वीएस कोड डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीएस कोड की जो है ना वो अपनी जो है ना एक साइड ओपन होगी। ये देखिए फर्स्ट वाला नहीं, आपने थर्ड वाले ऑप्शन जो है ना वो लिंक पे क्लिक कर देना है। मेरा आज नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ये काम हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये देखिए आप लोगों के सामने ये एक आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन और एक यहाँ पे आ रहा है। तो आपने सिंपली जो है ना वो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है ना वो आपका जो है ना वो 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो डाउनलोड किया हुआ, तो मैं चलता हूँ अपनी जो है ना वो डाउनलोड फाइल में। यहाँ पे जाके ये देखें इस पर क्लिक करते हैं, वीएस कोड की अपनी एक विंडो ओपन होगी। तो ये वीएस यहाँ पे आपने जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा आपने सिंपली वैसे किए जाना है, तो आप लोगों का जो है ना वीएस कोड जो है ना वो सेटअप पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सिंपली इधर जाना आई एक्सेप्टेड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना और आपके पास यहाँ पे जो है ना वो 5 चेक बॉक्स जो है ना वो ओपन होंगे। आपने हर एक पे क्लिक कर देना। फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका होगा कि आपने जो है ना वो अपनी जो है ना वह डेस्कटॉप पे जो है ना वो अपना आइकन रखना है, तो आप इस पर क्लिक करें। ये 5 आप क्लिक कर देना, नेक्स्ट आप कर देना, फिर इंस्टॉल कर दें। 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों के सामने इंस्टॉल हो रहा है। ये ज़्यादा तो नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे इंस्टॉल होने में। तो अभी हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। ये ले मेरा जो है ना वो वीएस कोड जो है ना वो इंस्टॉल हो गया। अब जो है ना हम इसे ओपन करते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह को जो है ना वो देखते हैं कि किस तरह से इसमें सेटिंग करनी है और किस तरह से हम लोगों ने फाइल को जो है ना वो सेव करना है। ये देखिए वीएस को क्लिक करते हैं हम, ऑलरेडी ओपन हो गया ये। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है ना वो इंटरनेट के बगैर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो आप कोई भी कोड वगैरह लिखते हो तो वो आपको सिंपली जो है ना वो दे देता है। इसमें आपको ज़्यादा जो है ना वो नेट वगैरह की खेचल वगैरह नहीं करनी पड़ती है, उसको लिमिट वगैरह नहीं है। तो हमारा वीएस कोड जो है ना वो अभी ओपन हो रहा है। शायद मेरा जो है ना वो सिस्टम वगैरह की विंडो वगैरह होने वाली है, इस वजह से स्लो है। ये देखिए ये आप लोगों के सामने जो है ना वो मेरा वीएस का कोड जो है ना वो ओपन हो गया। यहाँ पे हमने क्लिक करना न्यू फाइल पे, न्यू फाइल पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो है ना वो यहाँ पे लिखना है जुनेद .html, तो कंट्रोल S कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके सामने ये देखें, मैंने इसे डेस्कटॉप पे जो है ना वो सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव, तो आप लोगों के सामने मेरी जो ये फाइल है ना वो सेव हो गई है। ये देखो ये HTML का साइन है।
तो हम लोगों ने क्या करना है, अब इसमें जो है ना आपने देखना कि इसमें देखना कि जिस तरह से सबलाइन टेक्स्ट या PHP स्टोर में बॉयलर प्लेट आती है वो किस तरह से आएगी। आपने सिंपली शिफ्ट और 1 के जो बटन होता है जो ना सेमीकोलन का, उस पर क्लिक कर देना है। ये आप लोगों के सामने आ गया। आपने नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना वो इसकी बॉयलर प्लेट आ गई। ये देखिए इसकी पूरी की पूरी बॉडी होगी। यहाँ पे हम लोगों ने अपना कोई भी टैग वगैरह दे के जो भी करना होगा वो हम देंगे। यहाँ पे इसमें जो है ना वो एक आपको बात बताऊँ, यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली कोई जो है ना वो शिफ्ट वगैरह नहीं दबाना। आपने सिंपली H1 लिखा तो आपके सामने उसने सारी जो है ना वो फॉर्म्स दे दिए कि आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप नीचे देखें ये बॉडी हमारे पास, तो सिंपली आप H लिखें तो उसने बता दिया इसकी पांचों हेडिंग की जो दे दिया, हेडर की दे दिया, H ग्रुप की दे दिया, HTML की दे दिया। इसी तरह से जो है ना वो इसमें जो है ना वो चीज़ें दे देते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने ये लाइव सर्वर है। लाइव सर्वर का क्या काम होता है कि आपने कोई भी चीज़ लिखी है वो उसे ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्राउज़र पे ओपन कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो HTML स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।